आज का क्वेश्चन ये है कि पावर शेयरिंग से डिसीजन स्लो क्यों होते हैं। हम इसको कामली समझेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देखेंगे कि डिले होता कैसे है और कभी कभी ये डिले यूजफुल क्यों होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले पावर शेयरिंग का सिंपल मीनिंग पकड़ते हैं। जब पावर एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप के पास ना होकर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस या ग्रुप्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिसीजन लेने से पहले उन सब की बात सुननी पड़ती है। यहीं से डीले का बेस स्टार्ट होता है। अब सोचो, अगर डिसीजन पे सिर्फ एक अथॉरिटी साइन कर दे तो काम फास्ट हो जाता है ना। लेकिन पावर शेयरिंग में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हर स्टेप पे अप्रूवल, रिव्यू और समटाइम्स ऑब्जेक्शन भी आता है। यही कंसल्टेशन और वेरिफिकेशन टाइम लेता है, पर गलत डिसीजंस का रिस्क भी कम करता है। चलो इसको कोalition गवर्नमेंट से समझते हैं। जब एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं। अब क्योंकि पार्टनर्स की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, पॉलिसी बनाने से पहले निगोसिएशन होती है। कभी एक पार्टनर बोलता है ये क्लॉज चेंज करो, कभी दूसरा। ये बार्गेनिंग टाइम लेती है, इसलिए डिसीजंस डिलेड लगते हैं। अब फेडरलिज्म का एग्जाम्पल लो। सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास पावर्स होती हैं। अगर इशू मिक्स टाइप का है, जैसे टैक्स, पुलिसिंग कोऑर्डिनेशन या लैंग्वेज पॉलिसी, तो सेंटर स्टेट कंसल्टेशन, काउंसिल्स, मीटिंग्स और रिटन अप्रूवल्स लगते हैं। एक स्टेट अग्री ना हो तो रिवीजन करना पड़ता है और नेचुरली प्रोसेस स्लो हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी डिले लाता है और ये इंटेंशनली होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी चेक कर सकती है कि लॉ फेयर है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो डिसीजन पॉज हो सकता है। स्टूडेंट स्टाइल सोचो, ये डिले नहीं क्वालिटी चेक जैसा है। एक और कॉमन केस है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अगर एक हाउस बिल पास करे और दूसरा चेंजेस मांगे तो बिल वापस आता जाता रहता है। ये लूप डिले क्रिएट करता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि बिल को मल्टीपल एंगल से एग्जामिन किया जाता है, जल्दी में एरर्स कम होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बैलेंस। पावर शेयरिंग डिले करता है, पर इस डिले का पर्पस होता है डोमिनेशन को रोकना। जब डिफरेंट ग्रुप्स की वॉइस इंक्लूड होती है, डिसीजंस मोर लेजिटिमेट बनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो यस, स्पीड थोड़ी कम, बट स्टेबिलिटी और फेयरनेस यूजुअली ज्यादा।